जान, आपकी जैकेट। अरे, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? नहीं है क्या? शायद कहीं गिर गया होगा। मैं ऑफिस में जाकर चेक करती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। बस मैं चेक करके आती हूँ। देखो, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है। तुम्हारे पास लाइसेंस है ना? यू नो हाउ टू ड्राइव? हाँ। ठीक है, फिर तुम ही ड्राइव करो। हाँ। आप तैयार हैं? हाँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या कर रही हो सनम? स्टीयरिंग व्हील क्यों छोड़ा? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? I'm sorry मिस्टर जान। और सनम, 40 की स्पीड में कौन गाड़ी चलाता है? प्लीज स्पीड बढ़ाओ यार। तुम्हारे पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई है। देखो, बेवजह तुमने ट्रैफिक करवा दिया है। तुमसे अच्छा तो कोई बच्चा ड्राइविंग कर लेगा। ऐसे कौन ड्राइविंग करता है? मिस्टर जान, मैं 40 के ऊपर नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। सनम, तुम क्या कर रही हो? अब तो तुम 20 की स्पीड पर आ गई हो। हाईवे पे ऐसे चलाना बहुत डेंजरस है। पीछे से कोई आएगा और हमें धक्का मार के आगे चला जाएगा। प्लीज कार की स्पीड बढ़ाओ सनम। ओके, देखो ये बहुत सिंपल है। तुम्हें गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, दैट्स इट। चलो गाड़ी तेज भगाओ। मुझे लग रहा है ये एक्सेलरेटर ही खराब अरे है शायद। एक्सेलरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे दबाओ अच्छे से। गाड़ी आगे भागेगी, तुम दबाओ तो उसे पहले। ठीक है, ये लीजिए फिर। सनम, क्या कर रही हो? गाड़ी कंट्रोल तो करना सीख लो। और इतना फास्ट चलाने के लिए नहीं बोला था मैंने तुम्हें। थोड़ा स्लो डाउन करो प्लीज। मिस्टर जान, मैंने कहा था ना इस कार में कुछ खराबी है। मैं एक बात कहूँ, खराबी ना इस कार में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, यही लगता है मुझे। और आगे से राइट जाना है हमें, राइट। सनम, मैंने कहा हमें आगे से राइट जाना था। मिस्टर जान, मुझे लगता है वो रास्ता खराब है। मैं अगला राइट ले लेती हूँ। हाय। हाय, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब आगे क्या होने वाला है ये तो तुम सोच भी नहीं सकती। कह रही हो, आ रही है वो, आ रही है, आ रही है। हाय गाइस, हाउ आर यू? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मुझे कभी पहले देखा ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें देखकर सरप्राइज हो गए, बस सरप्राइज हो गए और कुछ नहीं। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम एक जासूस हो, तुमने गलत किया, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकाल दिया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? FBI एजेंट को तुम्हारे कंप्यूटर से कुछ ऐसे ईमेल्स मिले हैं, यही तो कह रहा हूँ मैं। कुछ FBI एजेंट आए जिन्होंने तुम्हारे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को देखा और उन्हें पता चला ये सारे मेल्स पूरी तरह से सस्पिशियस हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेल्स भेजे हैं? तुम्हारे कंप्यूटर से कुछ स्पेशल मेल्स मिले हैं। गुलिस, जब मैं इतनी बढ़िया स्टोरी बना रहा हूँ, देख नहीं रही हो कितनी बढ़िया बना रहा हूँ, फिर तुम बीच में क्यों बोल रही हो? ओह, व्हाट अ स्टोरी। माय फ्रेंड्स, आई स्वेयर मैंने ऐसे कोई ईमेल सेंड नहीं किए और मुझे लगता है किसी ने मेरे कंप्यूटर से छेड़खानी की है। मैं सच कह रही हूँ। तुम सच कह रही हो क्या? ऑफ कोर्स जेजे, क्या तुम्हें मुझ पे डाउट है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर तुम प्रूफ नहीं कर पाए तो तुम्हें ये लोग यहाँ से निकाल देंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर समझ में नहीं आता कैसे करूँ। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ या फिर तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ दूँ? तुम्हें जैसा ठीक लगे। जे, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, तो मुझे अपसेट मत करो। तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता क्या? गुलीस, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो है ना, वो एक लड़का बड़े बड़े क्लासेस वाला। नज़ाम नाम का, वो बहुत ही स्ट्रेंज मैन है। उसी ने बताया है। ओह माय गॉड, उसे मैं अभी ठीक करती हूँ।
मुझे उससे बात करनी होगी। मैं जरा देखती हूँ मेरे पीछे क्या गड़बड़ चल रही है। मिस्टर एमरे ऑफिस में है? मैं उनसे मिलकर आती हूँ। बाय बाय। मुझे तो ये बिल्कुल भी निर्दोष नहीं लगती। मुझे लगता है इसी ने सब कुछ नाजिम के साथ मिलकर ये सारा काम किया तुम होगा। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल। कुछ हुआ है शायद। क्यों नहीं, ये तो होना ही था। तुम्हारे साथ आऊं और कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो यकीन है टायर ब्लास्ट हो गया है। ओह। हाँ, ये टायर तो गया काम से। चलो हाई फाइव करते हैं। इतना अच्छा काम किया तुमने, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे? ट्रंक से मुझे लिफ्टिंग जैक निकाल के दे दो प्लीज। लिफ्टिंग जैक? लिफ्टिंग जैक, यस। मिस्टर जान, मुझे गाड़ी की चाबी दो प्लीज। हाँ श्योर। वो अंदर ही रह गई है। लिफ्टिंग जैक ये रही। लिफ्टिंग जैक। ठीक है, हो जाएगा। यू डोंट वरी, ओके? मैं कॉल बैक करता हूं। लैला, मिस्टर एमरे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? मिस्टर एमरे, आई एम नॉट फायर्ड, राइट? मैं तो यहाँ पर काम करती हूँ ना। या आई नो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, आईटी वाले मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, पर मिस्टर एमरे कोई भी मेरी बात को समझना नहीं चाह रहा है। लेकिन वो ईमेल्स तुम्हारे कंप्यूटर से ही गए थे। मिस्टर एमरे, आई स्वेयर मैंने ये मेल्स नहीं भेजे हैं। मुझे तो ये तक समझ नहीं आ रहा कि उस डिटेक्टिव ने मेरे कंप्यूटर को यूज क्यों किया। ट्रस्ट मी मिस्टर एमरे, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देखो, मैं ये सब कुछ लैला के ईमेल से भेज रहा हूँ, ठीक है? रिसीव होने पर कंफर्म कर देना, डिलीट करना मत भूलना। ओके, ऑल राइट। लैला प्लीज शांत हो जाओ। ऑफ कोर्स आई हैव ट्रस्ट इन यू। हम किसी स्पाई की हेल्प से सच्चाई ढूंढकर सब कुछ क्लियर कर देंगे, ऑल राइट? ऑल राइट। ठीक है, अब तुम घर जाओ। जान को पता चला तो वो अपसेट हो जाएगा, ठीक है लैला? यस मिस्टर एमरे, हैव अ नाइस डे। या यू टू। तुम्हें लगता है आरजू तास ये पहनेगी? चला दो इसे। ओके मैम। बोलो हनी। आइलिन, मेरा भाई आरजू को कन्विंस करने अगवा गया है। उसे पता चल गया है कि जॉब तुम्हें मिल गई है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने इस केस को कैसे हैंडल किया है। तुम नहीं जानती आइलिन, वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। हाँ, आर यू श्योर कि ये जॉब तुम्हारी ही है? एमरे, आई एम श्योर। मैंने उसका वीक पॉइंट पकड़ लिया है। मैं उसका ऑब्सेशन जानती हूँ। चलो फिलहाल मैं कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने में बिजी हूँ। अच्छा ठीक है।
तुमने फिर से रिंग नहीं पहनी? तुम्हें अपने फियांसे की फिक्र नहीं है ना? वो मैं भूल गई थी, मेरा फिंगर जल गया है ना, इसीलिए। क्यों, क्या हुआ? खैर छोड़ो। ड्राइव मैं करूंगा। वैसे भी तुम ड्राइविंग करके थक गई होगी। मैंने कमाल का ड्राइव किया ना। हाँ, तुम कमाल थी। लैला, लैला, लैला रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ गुलिस? क्या तुम्हें मिस्टर एमरे ने निकाल दिया है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो गुलिस? तुम मिस्टर एमरे के असिस्टेंट बनना चाहती हो, इसलिए तुम मेरी पोजीशन पर कब्जा कर रही हो। नहीं बाबा, मैं मिस्टर जान को प्रेफर करती हूँ। मैं तो तुम्हें बस सपोर्ट कर रही थी, लेकिन तुम आज भी वैसी हो जैसे पहले थी। गुलीज, आई एम नॉट फायर्ड, तुम समझ गई? लैला, मैं तुम्हें समझ गई, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, समझी? मिस्टर एमरे ने प्रॉमिस किया है वो मिस्टर जान से बात करेंगे, क्योंकि मैं स्पाई नहीं हूँ। सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उस नाजिम को तो मैं देख लूंगी, समझी तुम? उसे बोलो जरा संभल कर रहे। ओ, कितना कमाल का रोड चुना है तुमने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही ने कहा था बस। गुड, मेरा मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पैदल चलेंगे। कैसे? हम जंगल में खो गए तो हमें यहीं वेट करना चाहिए। और किसका वेट करना चाहिए सनम? डोंट वरी, मुझे रास्ता ढूंढना आता है। जैकेट और कार की चाबी दोगी? चलो दोस्त, वक्त आ गया रास्ता ढूंढने का। आपसे ज्यादा मुझे इन पत्थरों पे भरोसा है। जल्दी लाओ। हाँ, आ रही हूँ। हमें इस कार को यहीं पे छोड़ना ले पड़ेगा। लीजिए। आराम से, बी केयरफुल। तुम्हारे शूज वाइट हैं, उस रास्ते पर चलो। आराम से चलना, गिर भी सकती हो। वो देखिए, वो कितना ब्यूटीफुल है। सनम, तुम्हें नहीं लगता कि इन फ्लावर्स को तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई अर्जेंट काम है? मिस्टर जान, ये जंगल में मिलने वाले फ्लावर्स है, ये हर जगह नहीं मिलते। क्या मैं इन्हें रख लूं? वैसे तुम क्या करोगे इनका? अपने लिए परफ्यूम बनाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें परफ्यूम बनाना भी आता है, जैसे ड्राइविंग आती है। मुझे मेरी ग्रैनी ने सिखाया था। मैं इसकी क्रीम बनाऊंगी, वो बोतल वाला परफ्यूम नहीं। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रेंज है, वाइल्ड फ्लावर्स जैसी। ये वजह है, इसीलिए तुम इसलिए मैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम फ्लावर्स तोड़ो, इकट्ठा करो उन्हें। ऑलराइट, मेरा हो गया है। यहाँ कितने मच्छर हैं, बाइट करते हैं। Have a nice day, Mr. Neha. थैंक्स मुस्तफा, हैव अ नाइस डे। ये लो चाय। हाँ, थैंक यू। कोई मिला जो हमारी शॉप खरीदना चाहता है? है ना, वो अपने यलमस का कजिन है ना, वो लेगा, लेकिन अभी पैसे इकट्ठे कर रहा है। नहीं नहीं, उसे मत बेचना, उसे नहीं। वो कभी हमारे स्टोर का ख्याल नहीं रखेगा और ना ही सफाई करेगा।
वो खुद की सफाई नहीं करता, हमारे स्टोर की क्या सफाई करेगा? नहीं। उसका एक दोस्त भी है जो कि अपने क्रेडिट के अप्रूवल का वेट कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं बाद में। ये क्या कह रहे हो तुम? उस पर भरोसा नहीं कर सकते? हम अपना ये स्टोर ऐसे ही किसी अजनबी इंसान को नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी बीवी अजनबियों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए उसके लिए उनको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, उनकी हेल्थ रिपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और साथ ही बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी जो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। निहाद, हाँ। उनसे कहना कि वो हमारे स्टोर का नाम किसी भी कीमत पर चेंज ना करें। हाँ, प्रॉमिस मी, तुम उनसे कहोगे ना? ठीक है। 30 साल पहले मैंने एक अनजान लड़की को लैला कहकर बुलाया था। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और उसके साथ शादी की। शादी के बाद जो हमारी पहली बेटी हुई और उसके बाद हमने उसका नाम लैला रखा। तो मैं उनसे कह दूंगा कि दुकान का नाम चेंज ना करें, ये मेरी बेटी का नाम है, बहुत ही प्यारा। हाँ, तुम हमारा गाना भी सुना देना। हाँ, बस भी करो, कोई सुन लेगा। तो अभी कहाँ गाऊंगा? कोई नहीं सुनेगा निहाद, प्लीज एक बार गाकर सुनाओ ना। हाँ, गाओ। लैला, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? बैठो बैठो। मेरा करियर खत्म हो गया। नहीं, अब सब खत्म हो गया है। लैला, मैं तुम्हारी लाइफ कोच बन जाती हूँ, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम्हारी लाइफ बिंदास हो जाएगी। हाँ ठीक है, ऑल राइट। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रही हूँ, लेट्स गो। एक मिनट, मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट चेक करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, एक क्लाइंट का कॉल आने वाला है, उसे भी समझाना है। चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। वैसे भी मुझे ढेर सारे काम है, तो मैं बाद में बात करती हूँ। बाद में मिलती हूँ। चाओ। क्या मतलब है चाओ का? ये एक इटालियन वर्ड है, वैसे मैं बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। हाँ। लैला, तुम यहाँ से इटालियन सीखकर एक अच्छी सी दूसरी जॉब ढूंढ लो। सनेम भी अब काम करने लगी है, तुम भी काम कर रहे हो, ये भी काम करेगी और सनेम तो काम करने ही लगी है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं तुम्हारे लिए चौकर चाय लेकर आती हूँ, पीकर तुम्हारा मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। मिस्टर जान, आपको पता है हम रास्ता खो गए हैं। आपने तो कहा था कि आपको रास्ता मालूम है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है अब हमारी इस जंगल में डेड बॉडीज मिलेंगी सिर्फ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ओह, होटल, वंडरफुल। मैं वॉले से बोल के कार पिकअप करवाता हूँ और तुम तब तक चेक इन करो। ऑलराइट? यस। वेटिंग? यस। हेलो, वो हमने हाँ बताइए, क्या चाहिए? हमने एक मीटिंग स्वीट की रिजर्वेशन करवाई है जॉन डेविड के नाम से। जॉन डेविड की बात कर रही हो? क्या वो सच में यहाँ पर है? हाँ, आप कौन? मैं आरजू हूँ और तुम शायद उनकी असिस्टेंट हो, है ना? हाँ, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। मैंने तुम्हारी फोटोज देखी है मैगजीन्स में। ओह माय गॉड, योर लेग्स आर वेरी लॉन्ग। तुम यहाँ से जा रही हो ना? बी क्विक, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। मैं कह दूंगी मिस्टर जॉन से कि हमारी बात हो गई है। सी यू। सुनिए, इनका जल्दी से चेकआउट कर दीजिए। इन्हें जल्दी जाना है। ओके? हाँ, रुक जाइए एक मिनट प्लीज। स्यूट, मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दो, ठीक है? आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। आरज़ू, तुम क्या कह रही हो? जॉन डेविड है यहाँ पर, समझी तुम? जॉन डेविड, वो हैंडसम, कूल, रिच बैचलर है, समझी तुम? परफेक्ट। हाँ? उनसे कहो लगेज रूम में वापस रख दो, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट लग रही हो। एक्सक्यूज मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम्हारा फेस कितना डल लग रहा है और तुम्हारी स्किन भी कितनी ड्राई है। सो स्ट्रेंज।
ये देखो, मेरी है ऐसी। नहीं, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल मैग्निफिसेंट। हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम फिर भी स्पा की अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है? वैसे मिस्टर जान कितने दिन रहेंगे? उसकी चिंता मत करो, वो आज रात यहाँ रुकेंगे। अब ये तुम क्या कर रही हो सनम? मिस्टर जान, हमारा यहाँ आना वेस्ट हो गया। मिस आरजू ने चेकआउट कर लिया है, हमारे लिए रिगार्ड्स भेजे हैं। हमें वापस जाना चाहिए। नो नो नो, मिस आरजू होटल में ही है। मैं उनका ही लगेज वापस लेके जा रहा हूँ। हाँ, मैं अंदर जाता हूँ फिर। ये रहा आपका रूम सर। ये रखो तुम्हारा टिप। मैं फिलहाल शार लेने जा रहा हूँ, मुझे शार की जरूरत है। एक मिनट, ये पैसे मुझे दो। क्यों से क्या मतलब है? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हारे पैसे अब मेरे हैं। इनके कपड़े लेकर भाग जाती हूँ। गुड आइडिया सनम। ये अल्बाट्रॉस का टैटू है ना? लेकिन ये आप कैसे? ये टैटू बहुत पुराना है। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? अल्बाट्रॉस का टैटू। अल्बाट्रॉस का टैटू, इतना इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। वैसे भी ऐसे कोइंसिडेंस अबनॉर्मल ही होते हैं। सनम, तुमने आरजू के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी? हाँ, कर दी है। मैं आपके कपड़े अभी लॉन्ड्री से क्लीन करवा के लाती हूँ। ये सही रहेगा, है ना? नहीं सनम, देखो लॉन्ड्री की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ ब्रश करने के लिए बोलना उन्हें। और तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, तो मुझे नहीं लगता हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। नो नो, वो मिस आरजू भी अगले 2 घंटे तक बिजी है और तब तक आपके कपड़े भी क्लीन हो जाएंगे। ऑलराइट देन, दे दो, लेकिन जल्दी आना, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है ठीक है। आप यहाँ जियोस की तरह क्यों खड़े हैं? मेरा मतलब है बाथरूम में जाइए, मैं अभी कपड़े क्लीन करवा के लाती हूँ। हेलो, ये कपड़े क्लीन करवाने हैं। 306 में भेज देना। हाँ ठीक है, मैं 15 मिनट में भिजवाता हूँ। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास पूरी शाम है। तुम अपना काम धीरे धीरे करना। हाँ, आराम से भेजना। हाँ, हेलो, ये मिस आरजू यही है? हाँ, वो यही मसाज है। रूम में है। उनका मसाज होने पर क्या आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगी प्लीज? नहीं, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ देखने के लिए। कहाँ हो सनम? मैं होटल में हूँ, एक्शन एक्शन खेल रही हूँ। यार तुम वहाँ क्या कर रही हो? सनम वापस आ गई। उसे बोलना कि मैं उसे हाय बोल रहा हूँ, उसे मिस कर रहा हूँ मैं। जबरदस्त तुम्हारे साथ है? हाँ, वो यही है। उसके पास और काम ही क्या है? अब क्या बताऊँ, मैं मिस्टर कैन के साथ एक होटल में हूँ और वो अपने रूम में बिना कपड़े के है, इसलिए मैं बाहर हूँ। सनम, क्या हुआ है? ये तुम क्या बोल रही हो? वहाँ से भागो, निकलो अभी। मिस्टर जान अपनी कंपनी बेचने के चक्कर में है और मैं उन्हें रोकने का काम कर रही हूँ। मिस आरजू, वो ब्यूटीफुल मॉडल, उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सिर्फ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और तुम्हें पता है, मैंने अभी उनके कपड़े लॉन्ड्री में दिए हैं, इसीलिए वो अभी रूम से बाहर नहीं निकल सकते। और जब तक मैं कपड़े नहीं लाती तब तक वो रूम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे नहीं, क्या हुआ? सनम, हेलो हेलो सनम। क्या हुआ अयान, क्या हुआ? मुझे बताओ ना। यार तुम बस एक मिनट चुप रहो प्लीज। मिस्टर जान, आपके कपड़े रेडी हो गए। लाओ मुझे दो। एक सेकंड वेट करना, मैं अभी आता हूँ। इससे क्यों रुकने के लिए कहा? हाँ, ये लो तुम्हारा टिप। थैंक यू सो मच सर। ये लीजिए। लो, मैं ठीक कपड़े है। चेंज कर लेता हूँ। तुम मिस, मेरे पैसे दे दो प्लीज। बड़ा आया।
मैं उठाती हूँ। हेलो। हेलो मिस्टर जान, मैं मिस आरजू ताज की मैनेजर सूड हूँ। आरजू आपके साथ कॉफी पीना चाहती है, क्या आपके पास टाइम होगा? हाँ, एक्चुअली मैं उनसे ही मिलने आने वाला था, मैं जल्दी से आता हूँ। पूछो कब तक फ्री होगा? अच्छा, हम 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे। क्या मैं आपकी अपॉइंटमेंट उनके साथ अरेंज कर दूं? आप कर दो, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जल्दी। सनम, तुम परफेक्ट हो, तुमने सब कुछ अरेंज करके मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे ठंडा पानी चाहिए, 1 ग्लास ठंडा पानी। ज़बरदस्त हो गया? अभी नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर मुझे पता है, इसलिए वो सवाल के जवाब मैं पहले लिख रहा हूँ। आयहान, यहाँ का ऑफिस टैक्स नंबर क्या है, बताओ ना। देखो, ये कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म है, तुम्हें अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है इसमें। तुम्हें अपने बारे में जो कुछ भी पता है सब कुछ लिखो। वो वाला रह गया, क्या कर रहे हो तुम ज़बरदस्त? जब पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट नंबर कहाँ से होगा? वैसे भी तुम तो मुझे 20 सालों से जानती हो, 20 सालों से हम एक दूसरे के पड़ोस में जो रहते हैं। ज़बरदस्त, तुम्हें सनम चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स, जैसे समुद्र को पानी, चांद को सूरज, जैसे सिर को ब्रेन चाहिए वैसे। तब तो तुम्हें किसी बात से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। ये है एहान के रूल्स। मेरी सारी बातें मानना, मुझसे बहस मत करना, और सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि पेमेंट कैश में होनी चाहिए। तुम समझ गए हो ना ज़बरदस्त? तो डील पक्की समझू? तुम्हें एडवांस में चाहिए? लो। साथ में काम करके मजा आएगा। यस माय लाइफ कोच, यू आर माय लाइफ कोच। और काम कैसा चल रहा है? एक्सक्यूज मी, ये मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, अगर मुझे बात करनी है तो? मुझे क्या पता। एक्चुअली मैम, कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। ऐसी कैसी सर्विस है आपकी? क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पता बताया था ना कि नेक्स्ट Hello? बिल्डिंग में ही इनोवेशन। मिस्टर एमरे, हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, हेलो मिस्टर, क्या है तुम तुम्हें? जरा वहाँ बैठोगी प्लीज, अरे, प्लीज वहाँ बैठ जाओ। पागल हो गई ये लड़की। हेलो, हेलो मिस्टर एमरे, मैंने बहुत ट्राई किया कि मिस्टर जान और मिस आरजू की मीटिंग ना हो, लेकिन उसकी मैनेजर ने कॉल कर दिया। अगले 20 मिनट में मुश्किल होने वाली है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। आई होप वो काम कर जाएगा, बस आप देखते जाइए। अब मैं क्या करती हूँ। थैंक यू, बैठ जाइए। हाँ, लड़की के साथ उसकी एक भी फोटो नहीं है। अफ्रीका में रिमोट पैलेस, इमिग्रेशन, एग्जीबिशन, ये बंदा एब्सोल्युटली सिंगल है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो यहाँ मुझसे मिलने आया है, मुझसे। इसका मतलब मैं उसे याद हूँ। ये क्या, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम लोग कई बार अमेरिका और यूरोप में मिले हैं, लेकिन उसने कभी बात नहीं की। एनीवे, अब शायद इम्प्रेस हो गया है। इम्प्रेस्ड? आरजू, वो बिक्री हारिका की कंपनी के ओनर का बेटा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात को समझो, तुमने आज इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, इसलिए वो तुम्हें कन्विंस करने आया है। मुझे लगता है वो और भी कंपनीज के लिए डील करता है ना? हो सकता है। नहीं, वो इन सब बातों में डील नहीं करता। वो एक फोटोग्राफर है जो हमेशा वर्ल्ड टूर पर रहता है, और इसलिए वो इस्तांबुल भी आता रहता है, समझी ना तुम? वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे फिर भी डाउट है। देखो हनी, अगर वो मुझे कन्विंस ही करने आया है तो मैं हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। अच्छा देखो, मेरा वजन बढ़ गया है क्या? मेरे हाथ मोटे लग रहे हैं ना?
मेरा पेट भी बाहर निकल आया ना, है ना? तो क्या मैं बदसूरत लग रही हूँ? हाँ नो नॉट एट ऑल, तुम सुपर परफेक्ट हो। तुम तो मिस आरजू दास हो। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आयहान हम कहाँ हैं? आयहान ये बताओ हम घर से इतनी दूर क्यों आए हैं? यहाँ आने की क्या जरूरत है? और सनम कहाँ है? मुझे जवाब दो ना। यहाँ पर सनम है ना कोई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझे जवाब दो आयहान। तुम्हारी फीस में ये सारी इंफॉर्मेशन शामिल नहीं है मेरे दोस्त ज़बीर तो फिर सैद। मेरे पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है? सनम के दिल तक पहुंचने का रास्ता। तुमने मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। बस ये बताओ कि आगे क्या करना है? सबसे पहले तुम्हारे हाथों के पसीनों का सोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है? उसके बाद ही कुछ हो सकता है। माय डियर आयहान, हाथों में पसीना तो आ सकता है। वैसे भी तुमने कहा था कि मैं परफेक्ट हूँ। हाथों में पसीना आना कोई गलत बात तो नहीं है। और मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं जैसा हूँ मुझे मैं वैसा ही पसंद हूँ। पर मुझे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम्हें मेरे रूल्स याद नहीं है? मैंने तुम्हें बताया था पहले तुम्हें स्किन ब्यूटी क्या कह सेंटर रही हो? जाना होगा। हाँ, स्किन ब्यूटी क्या मतलब है इसका? स्किन ब्यूटी इसका मतलब है कि तुम्हारा स्किन ब्यूटीफुल हो जाएगा दोस्त। देखो ये लोग हमारे सारे पैसे ले लेंगे। तुम हैंडसम ही लगोगे यार। वो पता नहीं, लेकिन जेब खाली हो जाएगी। बाहर स्किन केयर लिखा है, लेकिन अंदर देखो, आर्म चेयर, सोफा, इतना सारा फर्नीचर। यहाँ पर सब कुछ कितना परफेक्ट है। उफ। और वेट करना पड़ेगा। ये जगह बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। आसपास चीजों को देखो तुम्हारे, वो फूल को देखो, ये महंगी पेंटिंग को देखो, सब कुछ महंगा है यहाँ पर। यहाँ तक कि वो जो वहां पर लगा है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है वो क्या है। कितना महंगा लग रहा है वो। सारा बिल मुझे ही भरना पड़ेगा। तुम्हें क्या है? इतना सब करने के बाद भी अगर मैं हैंडसम नहीं लगा तो सोचो क्या होगा। पैसे भी मेरे जाएंगे और बेवकूफ भी मैं लगूंगा। ज़बीर सैद, ये सब तुम्हारे लिए तो है। क्या बात कर रहे हो तुम? जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन तुम कुछ और भी तो कर सकती हो। मेरी इमेज ऐसी चेंज कर दो कि वो मुझसे खुद ही प्यार करने लगे। मेरे हाथ के पसीने की बात को जाने दो ना। वैसे भी गर्मी बहुत है और गर्मियों में तो पसीना आता ही है ना। जैसा तुम कहो। हाँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? वेलकम। थैंक यू सो मच। हेलो। हाय। मिलकर अच्छा लगा। तो आप ही हैं पेशेंट, है ना? नो, मैं पेशेंट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल फिट हूँ। सिर्फ हाथ में स्वेटिंग होती है। ओह, तो ऐसी बात है। देखिए, हम आपकी प्रॉब्लम सिर्फ 10 मिनट में बोटॉक्स ट्रीटमेंट से सॉल्व कर देंगे। बोटॉक्स ट्रीटमेंट। अच्छा, तो बोटॉक्स से काम होगा, है ना? बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स नहीं पता आपको? देखिए, हाँ, मैं बोटॉक्स समझ क्या गई। होता अभी है? फिलहाल काम पे ध्यान देते हैं। पहले काम हो जाए, फिर हम रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है ये करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ, ज़बीर सैद, तब तक तुम मेरा वेट करो, मैं अभी वापस आती हूँ। तब तक तुम ये मैगजीन पढ़ सकते हो, ठीक है? ठीक है। चलो हम बात करते हैं। याद से बार्गेन करना मत भूलना। शांत हो जाओ, मैगजीन पढ़ो। बाय। आयहान मेरे पैसे बचाना। आयहान जितना हो सके मेरे पैसे बचा लेना। मेरी बात सुनिए, मेरे दोस्त को नीडल से बहुत ही ज्यादा डर है। तो क्या हम ये बिना नीडल्स के कर सकते हैं? वरना हो सकता है कि नीडल्स की वजह से ये काम बीच में रुक जाए और पूरा ना हो पाए। देखिए, बोटॉक्स इंजेक्शन से ही अप्लाई होता है, तो बिना उसके कैसे हम कर सकते हैं? बताइए। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आयहान, हाँ, ये देखो आयहान, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जिनको प्यार हो जाता है वो ज्यादा जीते हैं। ज़बीर सैद, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वो मैं इसकी लाइफ कोच हूँ ना, इसीलिए। मैं हूँ आयहान। मिलकर अच्छा लगा। Congratulations। हम एक दूसरे के कलीग्स भी हैं। तो आप ये बोटॉक्स एप्लीकेशन 10 मिनट में खत्म कर देंगे? हाँ बिल्कुल, ये 10 मिनट में हो जाएगा। एमरे प्लीज इतनी टेंशन मत लो। यहाँ यूनिवर्सिटी कैफे में आखिर हमें कौन देखेगा? ऐसा नहीं है, मैं बस भाई के बारे में सोच रहा हूँ। पहले तुम डैड से डरते थे और अब अपने भाई से। तो मेरे बारे में कब सोचोगे एमरे? तुम मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। ओह एमरे, इस सब टेंशन की वजह से हम हमारी लव लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। आरजू का मोबाइल अब भी बंद है। आइलिन, तुम्हें पता है तुम कितनी एम्बिशियस हो? हाँ, बिजनेस के आगे तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। That makes me a successful business woman। सनम की कोई न्यूज़ है तुम्हारे पास? मेरी कोई बात नहीं हुई। डोंट वरी, जान अभी रिजेक्ट होकर वापस आता ही होगा।
आई एम सॉरी, वो मिस्टर जान ने आपके लिए ये भेजा है। ये बोट टूर है, वो आपका वेट करेंगे। ठीक है, पर तुम कौन हो? रिसेप्शन डेस्क पे काम करती हूँ और मुझे सर्दी हुई है ना, इसलिए मैंने ये मास्क पहना है, वो इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। थैंक यू। ओह सू, हाँ? इसमें लिखा है कि तुम और मैं बोट दिखाओ टूर मुझे। पर। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरे लिए अपना प्यार जताने वाला है। ध्यान से। वो तुम्हारे मास्क के बारे में कह रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी वो सीक्रेट कॉर्नर देखना है। मैं भी चलूंगी। मैं भी मुझे भी जाना है। अगर स्वेटिंग पिल से ये सॉल्व हो सकता है तो फिर फार्मेसी चलते हैं ना। यहाँ क्यों आए? ये जगह बहुत महंगी लग रही है। पता नहीं मेरा बिल कितना तगड़ा है। मुझ पर रहम करो आयान, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब? ज़ेबज़ेद, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। आपके लिए रूम रेडी करवा दिया है, तो जाइए। थैंक यू। प्लीज लेडीज फर्स्ट, आप पहले जाइए, मैं आता हूँ। तुम भी जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं 1 मिनट यहीं बैठती हूँ। ओके। ज़ेबज़ेद, तुम्हें बोटॉक्स ट्रीटमेंट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ। मैं बोटॉक्स से घबराता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। मुझे बस ये हॉस्पिटल में जो अजीब सी स्मेल आती है ना, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ है। अच्छा, तुमको हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है बताओ? हॉस्पिटल के बिल से। यहाँ पे जो तगड़े बिल आते हैं ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। ये जगह बहुत महंगी है और हम इतने अमीर नहीं है, समझ रही हो तुम बात को? यार, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सब कुछ भूल कर रिलैक्स हो जाओ। देखो, बोटॉक्स वाली दुनिया में खो जाओ। सोचो कि तुम सनम के बहुत करीब हो, वो तुम्हें बहुत प्यार कर रही है और तुम दोनों रोमांस कर रहे हो। सनम का हाथ मेरे हाथों में। ये बोटॉक्स क्या चीज है? मैं नहीं डरता बोटॉक्स से। क्या है ये बोटॉक्स? है क्या ये चीज? तुम्हें पता है आयान, मैं बहुत स्ट्रांग और पावरफुल हूँ, समझी? मैं नहीं डरता ये बोटॉक्स से। बोटॉक्स नीडल्स। हम तैयार हैं, जल्दी करो। तो क्या हम शुरू करें? नीडल। हाँ, ज़ेबज़ेद, अरे ये तो क्या हुआ बेहोश हो इन्हें? गया है। आप जल्दी से इंजेक्शंस लगा दो, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। बोटॉक्स एप्लीकेशन भी हो जाएगा। ठीक है फिर। अरे उनका कॉल नहीं आया अब तक। उनके रूम में कॉल करके चेक करूं? अभी करती हूँ। हाँ प्लीज चेक करके देखो क्या प्रॉब्लम है। हेलो, क्या आप प्लीज आरजू दास से कनेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, वो बाहर गई है। ऑलराइट, थैंक यू। क्या कहा? क्या कहा? कहाँ गई है? अच्छा, वो बाइक टूर पे गई है। ओके। वो बाहर बाइक टूर के लिए गई है। बाइक टूर पर? हाँ, वो इवनिंग में वापस आएगी शायद। क्या कहा इवनिंग? अरे यार, ये क्या कोई मजाक चल रहा है मेरे साथ? आपने भी तो मिस्टर एमरे के साथ बहुत कुछ किया है। एमरे के साथ मैंने क्या किया? मिस्टर जान, मुझे लगता है मिस आरजू से आपको नहीं मिलना चाहिए। हमें अभी मिस्टर एमरे को कॉल करना चाहिए, शायद वो उनसे बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ, और जब तक ये सॉल्व नहीं होता मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। मिस्टर जान, हम इतने बड़े जंगल में मिस आरजू को कैसे ढूंढेंगे? और हमारे पास उतना समय भी नहीं है। सनम, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास मैप है ना, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। जैसा आप चाहो। मेरी साइकिल का कलर बहुत स्ट्रेंज है ना, लेकिन शायद होटल में यही एक होगी। पर मैं साइकिल तेज नहीं चला पाती। मैं भी नहीं चला पाता। अच्छा,
क्या हुआ सनम? मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा है। क्या हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? ऑफ कोर्स रुक सकते हैं। वैसे भी तुम किसी जगह को देख लो, फिर तुम उसे नहीं भूलती ना। लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना, देखो आगे थोड़ा डेंजरस है, गिर सकती हो। ठीक है। ये ब्राइड रॉक है। ये ब्राइड जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम ब्राइड रॉक है। आपको वो स्टोरी पता है? नहीं, स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं सुनना जरूर चाहूंगा। ठीक है। एग्वा में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। वो अपने शहर से कभी बाहर नहीं गई थी। एक दिन वहाँ एक स्ट्रेंजर आता है। वो स्ट्रेंजर एक शिप का कैप्टन होता है। उसने पूरे दुनिया के पानी पर सैर की थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते ही प्यार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके पापा इस शादी से मना कर देते हैं और फिर वो दोनों भाग जाने का फैसला करते हैं। दोनों के इरादे पक्के होते हैं और फिर वो एक दिन भागने का सोचते हैं। आप छोड़ो, आप बोर हो जाओगे। नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा, मुझे आगे की स्टोरी बताओ। वो लड़की ब्राइडल ड्रेस में कैप्टन से बीच पर मिलने के लिए आती है। उसने वहाँ घंटों तक, कई दिनों तक उसका वेट किया, लेकिन वो कैप्टन उससे मिलने के लिए नहीं आ पाता है। इसलिए वो बर्ड या स्टोन बन जाना चाहती थी, क्योंकि वो कैप्टन से नहीं मिल पाई थी और इसीलिए ही वो रॉक बन गई थी। सच में सैड है? एक्चुअली नहीं, वो लड़की तो आई गेस हम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है ना? हमें मिस आरजू को ढूंढना चाहिए। फॉरगेट मिस आरजू, अगर उसे कॉल करना होगा तो जरूर कॉल करेगी। आई डोंट रियली केयर।